नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। झलाना स्थित भामाशाह टेक्नो हब में आयोजित साइबर थ्रेट कॉन्क्लेव 2025 में साइबर विशेषज्ञों, उद्यमियों और पुलिस अधिकारियों ने मौजूदा दौर की चुनौतियों पर मंथन किया है। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने युवा साइबर एक्सपर्ट्स को पुलिस के साथ मिलकर साइबर अपराध मुक्त जयपुर बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि अपराध का तरीका बदल रहा है और विदेशी धरती से होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए समाज को जागरूक होना होगा। विशेषज्ञ निरंजन दादीश ने एआई तकनीक भारत की साइबर सुरक्षा में आत्मनिर्भरता और समाधान पर जानकारी दी है। कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों में साइबर फ्रॉड, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता, स्टार्टअप अवसरों और साइबर युग की उपयोगिता पर चर्चा हुई है। मॉरिशस से भी विशेषज्ञ जुड़े हैं और अनुभव अपने साझा किए हैं। आयोजन ने नवाचार, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को नई दिशा दी है। ये साइबर थ्रेट कॉन्क्लेव का मंशा ही यही है कि क्योंकि आप देखिए इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। एक झाड़ू बनाने वाले से लेकर के सब्जी बेचने वाला, चाय वाला, ये सारे ही लोग कनेक्टेड है। और जितनी सहूलियत इसके ऑनलाइन पेमेंट की हो रही है उसके साथ साथ थ्रेट भी बढ़ गया है, क्योंकि लोग नज़रें गड़ाए बैठे हैं और उनकी पूरी कमाई एक अपने जो पलक झपकते ही गायब हो सकती है। तो हमारा मोटिव यही है कि इस प्रोग्राम के थ्रू किस तरह से हम लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। और अब इसके अंदर क्या है, सुरक्षा कवच क्या है, आपका प्रिवेंशन ही इसका सुरक्षा कवच है। आपका होने के बाद में, क्राइम होने के बाद के अंदर कुछ नहीं है, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके लिए अलग अलग लेवल पर अवेयरनेस है। यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट्स आए हुए हैं जो पूरे दिन इसका मंथन करेंगे किस तरह से, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे होटल्स हो, चाहे एमएसएमईज हो और चाहे छोटे हमारे आर्टिजन हो, हर लेवल के लिए, हर हाउस होल्ड के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वही एक मंथन यहाँ पर होगा कि डिफेंस में कैसे रेलेवेंट है, पुलिस के लिए कैसे रेलेवेंट है और हम आम जन के लिए भी किस तरह से रेलेवेंट है। और इसके अंदर हमारे 13 मेंटर्स आए हुए हैं अलग अलग, तो वो मैं निरंजन को दूंगी जो हमारे साथ में ही हैं, वो इसके बारे में थोड़ा सा आपको और ब्रीफ करेंगे। सर, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली, अगर बात करूँ एग्रीकल्चर से, तो हम लोग सर्विसिंग की तरफ डायरेक्टली बढ़ गए। हम लोगों को अचानक से इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, हमने अभी अचानक से कंप्यूटर्स में डेवलपमेंट कर लिया सब कुछ। बट आप एक चीज़ देखेंगे सर कि हम लोगों ने सिक्योरिटी नहीं सीखी। हम लोगों के पास संसाधन है लेकिन हमको उसको यूज़ करना नहीं आता है कि कैसे हम लोग करें। तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ऐसा नहीं कि सिक्योर कर नहीं सकते हैं। हम सिक्योरिटी के लिए राइट नाउ जो बड़ी प्रॉब्लम अगर बताऊँ आपको, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिक्योर नहीं है, हम लोग करते नहीं, हम लोग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट करना चाहती है। बट जो बड़ी दिक्कत है कि हम लोग यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हम लोग अदर कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हम लोग उनके टूल्स यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ देखिए सर कि हमारे पास हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं है, हम उसके लिए भी किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सर ये एक बड़ा कंसर्न है। तो व्हाट वी डू कि हम लोगों ने जो अभी इस इवेंट के अंदर कॉर्पोरेट्स बुलाए हैं, ठीक है, जो हमने लिमिटेड कंपनीज से, जो गवर्नमेंट से, हमारा विजन मेनली सर ये है कि हम सबको बुलाएं। हमको कंपटीशन क्रिएट करने से डर नहीं लगता, हम लोग जब कॉम्पिटिट करेंगे तभी हम लोग ग्रो करेंगे। तो इसीलिए हमारा मेन विजन ये है सर कि हम लोग सबको बुलाएं, हम लोग कुछ ऐसा इंफ्रा बनाएं जिससे हम लोग कर पाएँ, क्योंकि सिक्योरिटी सर सबका पार्ट है। ठीक है, आपका पार्ट भी है कि मैंने आपको बताया कि व्हाट्सअप ने आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे दिया, अगर आपने नहीं लगाया तो ये आपकी गलती है। आपका पार्ट वो है। डेवलपमेंट में मेरा पार्ट क्या है कि मैं आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दूँ। तो इसीलिए सर हमारे पास सारे डेवलपर्स अभी आए हुए हैं जो क्रिएट कर सकते हैं। मेंटोर्स है जो आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे आप चीज़ें बनाओगे, क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज से सर आए हुए हैं, तो उसमें क्या है कि हमने गैस इंडस्ट्रीज़ को भी टारगेट किया है, टूरिज्म को भी किया, सब में, क्योंकि सर हर एक चीज़ को ऑटोमेट किया जा सकता है और हर एक चीज़ के साथ में सिक्योरिटी इंटीग्रेट की जा सकती है। तो इस पर्टिकुलर इवेंट से सर हमारा बड़ा विजन है कि हम लोग ऐसे ही प्रिवेंट हम लोग करें, हम कुछ नया बनाएं, हम ग्रो करें, सब साथ में इंडिया ग्रो करें। टेक्निकली इस चीज़ को समझाना आपके लिए बहुत आसान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे अभी जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल जो मिशन होते हैं, अंतरिक्ष वाले जो मिशन होते हैं, उसमें जो एक चिप जो रॉकेट में लगती है, वो एक पहली चिप इंडिया बना चुका है। तो क्या हम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की दिशा में भी बढ़ चुके हैं या उसमें अभी समय लगेगा? सर अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के पास अभी हमारा, अगर मैं आर्मी के पास बोलूँ तो उनके पास अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी बन चुका है, हम लोग अपना भी बना सकते हैं। ठीक है, हमको थोड़ी सी बट डिपेंडेंसी ऑडियंस से अगर मैं बात करूं कि अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं तो मुझे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग किसी भी, जैसे यूएस ने टैरिफ लगाया, हम लोग बच सकते हैं आराम से। कैसे कि हम लोग अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम करें, थोड़ा सा डेवलपर्स को टाइम मिले और हम लोग उसको ग्रो करें। मोदी जी ने बोला कि मेक इन इंडिया, लेकिन सर हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं थोड़ा सा। तो हमको क्या करना है कि जो हमारे डेवलपर्स है, हम ही लोग काम कर रहे हैं सर यूएस में भी। अगर इंडियन डेवलपर्स 2 दिन 5 दिन काम ना करें तो यूएस नहीं चल सकता है।
कोई भी कंट्री काम नहीं कर सकती है। वी आर दी सर्विस प्रोवाइडर्स, बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स आई विल से। तो हम लोगों को हमारे लिए बस चीज़ें बनानी और हमको हमारी चीज़ें ही प्रमोट करनी है, तो डेफिनेटली वी विल डू सर। तो ऐसा करने के लिए क्या वो अड़चन है जो अभी तक सामने आ रही है और उसको दूर करने का क्या उपाय है? सर अगर मैं अड़चन की बात करूं तो नॉर्मली हमको थोड़ा सा गवर्नमेंट के साइड से सपोर्ट किया, क्योंकि इवन गवर्नमेंट इज़ यूजिंग द यूएस प्रोडक्ट्स। तो अगर गवर्नमेंट हमको ऑप्शन देती है, जो कि अभी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, ठीक है, इवन सर आई स्टार्टेड विद अस इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, तो हम लोग कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट बस हमको थोड़ा और सपोर्ट करे, और गवर्नमेंट से ज़्यादा सर गवर्नमेंट अपना पार्ट कर रही है राइट नाउ। हमको जो चाहिए कि इंडिविजुअल पर्सन्स जो है वो उसको यूज़ करे, वो हमको रिव्यूज़ दे। ज़रूर सर वो ख़राब बनेगा स्टार्टिंग में थोड़ा ख़राब, लेकिन विद इन 6 मंथ्स आप एक चीज़ देखेंगे सर कि हम लोग यूएस से भी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम में बना सकते हैं राइट नाउ सर। जैसे हमने अभी अपना डीप फेक डिटेक्शन सिस्टम बनाया है, बहुत जल्दी सर वो लाइव भी हो जाएगा। तो सर वो चीज़ देखिए हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग पूरी यहाँ पे जो भी मेंटोर्स आए हुए हैं देखें, यहाँ पे जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो सब बना सकते हैं, ठीक है। दे नीड एन गाइडेंस। तो हम लोग कुछ एडवांस सेशंस बनाए राइट नाउ। हम लोग बहुत बेसिक्स पे अटके हुए हैं कि पासवर्ड्स लगाए नाउ इन दिस पर्टिकुलर एज। पासवर्ड्स का तो सेंस ही नहीं बनता। पासवर्ड्स आर नॉट मीन टू बी सिक्योर्ड। वी आर इन द क्वांटम एज। टेक्नोलॉजी का ज़माना गया, अब हम लोग डीप टेक के अंदर है। तो जब डीप टेक के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग खाली पासवर्ड पर रिलाई नहीं कर सकते। वो बस एक मेथड है कि हम लोग ऑथेंटिकेशन करें। जब अपन क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो विद एक ही टाइम के ऊपर 1 और 0 दोनों हो सकता है। जब वो दोनों इतना फास्ट कंप्यूटिंग करता है तो पासवर्ड्स दे आर नॉट मीन टू बी सिक्योर्ड। तो वो एक कभी ऑथेंटिकेशन है, बस हमको इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग सर, अब मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हम लोग ऑडियंस से अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली जो नॉर्मल पीपल है, हम लोग साइबर एक्सपर्ट्स के बारे में सुनते हैं। नो वन कैन बी ए साइबर एक्सपर्ट, नो वन कैन बी ए साइबर एक्सपर्ट। हमको सुनना ही नहीं चाहिए साइबर एक्सपर्ट को, हमको सुनना चाहिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को। अगर कोई पासवर्ड्स की इंडस्ट्री में काम कर रहा है तब आप उसकी बात मानिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि कैसे काम कर रहा है। अगर कोई आप एआई की बात कर रहे हैं सर, 95% ऑफ एआई जो है प्रोडक्शन में ही फेल हो जाते हैं, लेकिन हमने एआई का इतना हवा बना सकता है। व्हाट शुड वी लर्न? हमको वो 5% जो है वो जो सक्सेसफुल है उसको पढ़ना चाहिए कंप्लीटली। तो हम लोग 95% के चक्कर में पढ़ते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो इट्स टाइप की अवेयरनेस, जो एडवांस अवेयरनेस है वो होनी चाहिए सर थोड़ा सा। मैम एक, क्योंकि इनकी बातों से ही एक सवाल निकला है, जैसे इन्होंने कहा और ये सब जानते भी हैं कि हम बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं, और एक बार का मेरे को किस्सा भी याद है, उस समय राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का मेरे को पता नहीं, लेकिन हो सकता है किस्सा झूठा भी हो, लेकिन हमने सुना था बिल गेट्स को कहा गया था कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, आप सारे इंडियंस को बाहर निकाल दो। बिल गेट्स ने उसका डबल करके बोला मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ लेकिन मैं नहीं निकालूंगा। तो जो इन्होंने कहा कि इंडियंस ही वहाँ पर भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर इन्हें गवर्नमेंट का बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि हम पूरी तरह से हम सिक्योर हो जाए, हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए। उसके लिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट का पार्ट है, तो उसके लिए क्या कुछ सपोर्ट आगे आने वाले समय में इनको मिलेगा? देखिए, जैसे मेरा जो डोमेन रहा है हमेशा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का रहा हुआ है। 34 इयर्स मैंने इंडस्ट्री सर्विसेज को दिए हैं। तो गवर्नमेंट की अभी बहुत सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं, डेटा सेंटर पॉलिसी आ गई हैं, अदर पॉलिसीज़ आ रही हैं। उसके अंदर अल्टीमेटली देखो फाइनेंस की ही प्रॉब्लम आती है। फाइनेंस के लिए सरकार पूरी तरह से इन साथ में है और एक इंटीग्रेशन भी हो रहा है। ये आईटी का पार्ट है। आईटी को किस तरह से इंडस्ट्री मानते हुए कर सकते हैं, जितनी सहूलियत आईटी इंडस्ट्री को मिल रही है, मतलब आईटी इज़ द इंडस्ट्री जिसके लिए आपको लैंड का कन्वर्जन भी आवश्यक नहीं है जेडी की तरफ से। तो सरकार अपने काम कर रही है, लेकिन जैसे इन्होंने खुद भी अभी कहा था कि फीडबैक, जब तक फीडबैक नहीं पता लगेगा सरकार को भी आपको कहाँ पर तकलीफ़ आ रही है, तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता है। तो दे आर डूइंग द बेस्ट। और जिस तरह से ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे जिसमें इंडस्ट्री और आईटी एक्सपर्ट मिलेंगे और इस तरह से यंग स्टार्टअप वाले मिलेंगे और वो अपना बताएंगे हम इस जगह हमारी बॉटलनेक है, तब इसमें और नई पॉलिसीज़ आएंगी। एंड आई एम रियली होपफुल कि अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जल्दी बन जाएगा। मेरा नाम शिल्पी आर पुरोहित है और मैं रिटायर्ड जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हूँ। 35 इयर्स की मेरी सर्विस रही है। लगभग मैंने 300 वर्कशॉप्स के अंदर 80,000 बच्चों को गाइडेंस और अलग अलग माध्यम से उनको मैंने सपोर्ट किया है।